ओम शांति। आज हम 2/2/1969 की अव्यक्त मुरली के ऊपर क्विज खेलेंगे। हमारा पहला सवाल है, यथार्थ प्रेम क्या है? ऑप्शन ए सिर्फ ज्ञान, बी ज्ञान सहित प्रेम, सी सिर्फ प्रेम रस, डी केवल याद। सही उत्तर है ज्ञान सहित प्रेम। हमारा अगला सवाल है, बच्चों की कौन सी आशा पूर्ण होने का समय आ गया है? बच्चों की कौन सी आशा पूर्ण होने का समय आ गया है? ये संदेशी बनने की, बी साकार में मिलने की, सी अव्यक्त वतन का अनुभव करने की, डी पढ़ाई का शो दिखाने की। सही उत्तर है सी अव्यक्त वतन का अनुभव करने की। हमारा अगला सवाल है, अव्यक्त बाप से मुलाकात करने का सहज तरीका क्या है? अव्यक्त बाप से मुलाकात करने का सहज तरीका क्या है? ऑप्शन ए साकार में मिलना, बी दिव्य दृष्टि द्वारा देखना, सी अमृत वेले याद में बैठना और अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात का संकल्प रखना, और डी रात दिन अंतर्मुख रहना। सही उत्तर है सी अमृत वेले याद में बैठना और अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात का संकल्प रखना। हमारा अगला सवाल है, अमृत वेले अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन किस स्थिति में स्थित होंगे? अमृत वेले अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन किस स्थिति में स्थित होंगे? ऑप्शन ए व्यक्त स्थिति में, बी लौकिक स्थिति में, सी अव्यक्त और अंतर्मुख स्थिति में, डी कर्मयोगी स्थिति में। सही उत्तर है सी अव्यक्त और अंतर्मुख स्थिति में। हमारा अगला सवाल है, बाप दादा और बच्चों के शुद्ध मोह में क्या अंतर बताया गया है? बाप दादा और बच्चों के शुद्ध मोह में क्या अंतर बताया गया है? ये बाप दादा निर्मोही हैं और बच्चे भी निर्मोही हैं। बी बच्चे शुद्ध मोह में प्यारे और न्यारे बनते हैं, जबकि बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। सी बाप दादा का बच्चों से मोह नहीं है, डी बच्चों का मोह बाप दादा से ज़्यादा है। सही उत्तर है बच्चे शुद्ध मोह में प्यारे या न्यारे बनते हैं, जबकि बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। हमारा अगला सवाल है, जब बच्चे बाप दादा और अपने मोह के अंतर को मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? जब बच्चे बाप दादा और अपने मोह के अंतर को मिटाएंगे तो क्या बनेंगे?
ये सिर्फ लौकिक, बी सिर्फ व्यक्त फरिश्ते, सी अंतर्मुख अव्यक्त अलौकिक फरिश्ते, डी केवल प्यारे। सही उत्तर है सी अंतर्मुख अव्यक्त अलौकिक फरिश्ते। हमारा अगला सवाल है, बच्चों में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वे अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींचकर ला सकते हैं? बच्चों में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वे अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींचकर ला सकते हैं? ये टेलीफोन और टेलीग्राफ की शक्ति, बी ड्रामा को जल्दी ख़त्म करने की शक्ति, सी अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बनाने की शक्ति, डी सिर्फ संकल्पों की शक्ति। सही उत्तर है अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बनाने की शक्ति। 8वीं सवाल है, साकार में सूक्ष्म वतन है ही नहीं, यह बात बच्चों से क्यों कही गई थी? साकार में सूक्ष्म वतन है ही नहीं, यह बात बच्चों से क्यों कही गई थी? ये क्योंकि सूक्ष्म वतन वास्तव में नहीं है, बी बच्चों को सूक्ष्म वतन से मोह छुड़ाने के लिए एक युक्ति के रूप में, सी बच्चों को भ्रमित करने के लिए, डी क्योंकि बाबा कहीं जा नहीं सकते थे। सही उत्तर है बी बच्चों को सूक्ष्म वतन से मोह छुड़ाने के लिए एक युक्ति के रूप में। हमारा अगला सवाल है, वर्तमान समय बाप दादा की बच्चों में सूक्ष्म वतन के प्रति क्या आशा है? वर्तमान समय बाप दादा की बच्चों में सूक्ष्म वतन के प्रति क्या आशा है? ये सूक्ष्म वतन में ज़्यादा आने जाने की, बी स्वयं ही सूक्ष्म वतन वासी बनने की, सी सूक्ष्म वतन में भोग लगाने की, डी सूक्ष्म वतन को भूल जाने की। सही उत्तर है स्वयं ही सूक्ष्म वतन वासी बनने की। हमारा अगला प्रश्न है, बाप दादा मुक्तिधाम में किसके बिना नहीं जा सकते? बाप दादा मुक्तिधाम में किसके बिना नहीं जा सकते? ये शक्ति सेना के बिना, बी बारात यानी बच्चों के बिना, सी साकार बाबा के बिना, डी मम्मा के बिना। सही उत्तर है बारात यानी बच्चों के बिना। हमारा अगला सवाल है, जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं होता तब तक बाप दादा क्या करेंगे? जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं होता तब तक बाप दादा क्या करेंगे? ये घर नहीं लौटेंगे और अव्यक्त रूप से बच्चों के साथ रहेंगे, बी अकेले मुक्तिधाम में चले जाएंगे, सी बच्चों को अकेले छोड़ देंगे, डी सिर्फ बच्चों के विचार सागर में पत्थर फेंकेंगे।
सही उत्तर है घर नहीं लौटेंगे और अव्यक्त रूप से बच्चों के साथ रहेंगे। हमारा अगला सवाल है, बाप दादा बच्चों के बुद्धि रूपी सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंककर क्या उत्पन्न कर रहे हैं? बाप दादा बच्चों के बुद्धि रूपी सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंककर क्या उत्पन्न कर रहे हैं? ये गुस्सा, बी हलचल, सी लहरें, डी निराशा। सही उत्तर है लहरें। हमारा अगला सवाल है, मम्मा को वतन में इमर्ज करने पर मम्मा ने क्या कहा था? मम्मा को वतन में इमर्ज करने पर मम्मा ने क्या कहा था? ये बाबा आप सभी काम कीजिए, बी हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं वह करेंगे, आप बच्चों को बहलाते रहिए, सी मम्मा वापस साकार में आएंगी, डी मम्मा अब गुप्त रहेंगी। सही उत्तर है हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं वह करेंगे, आप बच्चों को बहलाते रहिए। अगला सवाल है, अविनाशी स्नेह का क्या महत्व बताया गया है? अविनाशी स्नेह का क्या महत्व बताया गया है? यह सिर्फ वतन में होता है, बी यह व्यक्त भाव को खत्म करता है, सी यह अविनाशी बनता है और इसकी खुशबू से ही पेट भर जाता है, डी यह सिर्फ साकार में मिलता है। सही उत्तर है यह अविनाशी बनता है और इसकी खुशबू से ही पेट भर जाता है। हमारा अगला सवाल है, अव्यक्त होने के कारण बाप दादा में कौन सी नई क्वालिटी बढ़ गई है? अव्यक्त होने के कारण बाप दादा में कौन सी नई क्वालिटी बढ़ गई है? वे अब बाहरयामी बन गए हैं, बी वे अब अंतर्यामी बन गए हैं, सी उन्हें जानने की आवश्यकता अधिक रहती है, डी वे अब सभी का नक्शा देख सकते हैं। सही उत्तर है वे अब अंतर्यामी बन गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्विस में आने वाला मुख्य विघ्न कौन सा है? सर्विस में आने वाला मुख्य विघ्न कौन सा है? ये संगठन का अभाव, बी ड्रामा का ज्ञान ना होना, सी मैंपन अर्थात ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान, डी लौकिक कार्य। सही सवाल है सी मैंपन अर्थात ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। हमारा अगला सवाल है, इस मुख्य विघ्न से बचने के लिए सदा कौन सा शब्द याद रखना चाहिए? इस मुख्य विघ्न से बचने के लिए सदा कौन सा शब्द याद रखना चाहिए? ये मैं ही कर सकता हूँ, बी मैं मालिक हूँ, सी मैं निमित्त हूँ, डी मैं शक्तिशाली हूँ।
सही उत्तर है मैं निमित्त हूँ। अगला सवाल है मैं में आने का क्या परिणाम बताया गया है? ये निराकारी और निरहंकारी स्थिति, बी मगरूरी मुरझाइश मायूसी, सी स्वदर्शन चक्र का अभ्यास, डी कर्मातीत अवस्था। सही उत्तर है मगरूरी मुरझाइश और मायूसी। हमारा अगला सवाल है मतभेद के चक्कर से बचने के लिए क्या याद रखना चाहिए? मतभेद के चक्कर से बचने के लिए क्या याद रखना चाहिए? ये ड्रामा, बी साकार स्वरूप, सी स्वदर्शन चक्र, डी निमित्त चित्त अवस्था। सही उत्तर है स्वदर्शन चक्र। हमारा लास्ट प्रश्न है सभी शक्तियों को किस रूप में बनना है? सभी शक्तियों को किस रूप में बनना है? ये पांडव रूप में, बी कुमारियों के संगठन में, सी ज्वाला रूप देवी में, डी निर्मोही रूप में। सही उत्तर है ज्वाला रूप देवी में। ओम शांति।